साथियों, देश का विकास हो मगर देश के रहने वाले विभिन्न तबकों का विकास न हो, ह्रास हो, तो वह कैसा विकास हो। साथियों, आज जो हम चर्चा करना चाहते हैं वह परिवहन क्षेत्र के विकास का है। इसमें जो मुख्य रूप से जो घटक होते हैं वह परिवहन के मालिक अर्थात लोरी के मालिक, जिसमें माल कॉन्साइनर यानी माल भेजने वाला कॉन्साइनर कॉन्साइनी को भेजता है। ये मामला इसलिए हम उठा रहे हैं कि बराबर देखते हैं कि गाड़ी मालिक और ड्राइवर में हमेशा अंतर्विरोध विवाद होते रहते हैं। तो अगर विकास होगा तो दोनों में झगड़े विवाद क्यों बढ़ेंगे? ये तो और कम होनी चाहिए, लेकिन नहीं होता है। स्वाभाविक है। इससे मूल कारण है कि बचत कम हो रहा है, लाभ मुनाफा कम हो रहा है, गाड़ी मालिकों को भी और ड्राइवर को भी। तो जानते हैं कि जो गाड़ी का मालिक होता है और जो ड्राइवर होता है, ये मालिक मजदूर है, तो मालिक मजदूर हमेशा दुश्मनागत संबंध होता है। तो साथियों, तो गाड़ी मालिक यही सोचता है कि जो गाड़ी में जो है बचत कम हो रहा है, इसके लिए मुख्य रूप से ड्राइवर जिम्मेदार है। मगर मुख्य रूप से बचत कम हो रहा है या घाटा हो रहा है, इसका कारण क्या है, उस पर वो चर्चा नहीं करता है। तो साथियों, इसका जो मुख्य कारण ये है कि साथियों जानते हैं कि यह समाज व्यवस्था हमेशा लाभ मुनाफा के दृष्टिकोण से कोई भी काम होता है, और इस लाभ मुनाफा में जो सबसे ऊपर रहता है वो सबसे ज़्यादा फायदे में रहता है। तो एक को जो जहाँ अमीरी बढ़ती जाती है या ज़्यादा जिसको फ़ायदा होता है, वह दूसरे को शोषण उत्पीड़न करता है, शोषण दोहन करता, तभी हो पाता है। तो ये जो है गाड़ी मालिकों का जो लाभ में कमी हो रहा है, इसका मूल कारण है उनका शोषण दोहन हो रहा है। शोषण दोहन कौन करता है, कैसे करता है? साथियों, जो कॉन्साइनर होता है, वह जो माल भेजता है, वह चाहेगा कि भाई उसको अधिक से अधिक माल परिवहन में बचत हो। तो वह कैसे होगा? यह तभी होगा या होता है कि वह कम से कम माल भेजने, कम से कम भाड़े पर माल भेजने वाले ट्रांसपोर्टर को खोजता है। वो कई ट्रांसपोर्टर को कांटेक्ट करता है कि कम से कम भाड़े पर कौन ट्रांसपोर्टर गाड़ी सप्लाई कर सके, ताकि उसको अधिक से बचत हो। फिर ट्रांसपोर्टर ब्रोकर को कांटेक्ट करता है कि कौन कम से कम भाड़े पर लोरी के सप्लाई कर सके, ताकि उसकी ट्रांसपोर्टर का भी बचत हो। फिर ब्रोकर भी कई गाड़ी मालिकों को फ़ोन करता है कि वह कम से कम भाड़े पर लोरी दे सके, ताकि उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा बचत करना है। तो साथियों, जब अधिक से अधिक जब बचत करने वाला है, तो साथियों गाड़ी मालिकों को कितना बचत होगा? जहां अधिक से अधिक होगा बचत, तो गाड़ी मालिक को कम से कम होगा। तो ये मुख्य कारण होता है गाड़ी मालिकों के बचत का, कम बचत का। दूसरा पॉइंट है कि गाड़ी मालिक गाड़ियों पर जो लागत है वो बढ़ते जा रहा है। लागत के रूप में एक नंबर में लिए जाए तो जो रोड टैक्स लगता है, टोल टैक्स लगता है, इंश्योरेंस है, सीएफ है, एक ये है, बढ़ते जा रहा है। सरकार इन पर हमेशा बोझ लाती जा रही है। दूसरा है मेंटेनेंस खर्चा है। मेंटेनेंस में विभिन्न तरह के पार्ट्स खरीदे लगाए जाते हैं, उसका भी दाम बढ़ते जा रहा है बेतहाशा रूप से। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब जो है लागत करते जा रहा है। और जो है जो ड्राइवर का जो है महीना है, ये भी बढ़ते जा रहा है। तो समाज में जब हमेशा लाभ मुनाफे में कोई भी काम होता है, तो ड्राइवर भी ज़्यादा से ज़्यादा बचत के लिए काम करेगा, जहाँ चांस पाएगा वही मारेगा। ये जब समाज व्यवस्था ही जब लूटपाट है, शोषण उत्पीड़न का है, तो समाज में हर व्यक्ति जहाँ जो चांस पाएगा वहीं लूटपाट करेगा। तो
गाड़ी मालिकों का जो बचत हो रहा है वह उसका शोषण उत्पीड़न हो रहा है और इस व्यवस्था के कारण हो रहा है। तो गाड़ी मालिक इस व्यवस्था को दोष न देकर सिर्फ जो ड्राइवर को दोष देते हैं, ऊपर के जो ट्रांसपोर्टर होता है, कॉन्साइनर होता है, उनको न दोष देते हैं। तो ये उनके कम जानकारी का कारण होता है। दूसरी बात है कि बड़ों को या मजबूतों को कोई नहीं बोलता है, जो कमज़ोर होता है उसी पर सब चढ़ बैठता है। तो साथियों, इस पूंजीवादी व्यवस्था में हमेशा लाभ मुनाफे के लिए काम होता है और शोषण उत्पीड़न के चलते ही जहाँ एक ओर जो है अमीरी बढ़ती जा रही है, दूसरी ओर विपन्नता बढ़ती है। तो इस विपन्नता को, इस पूंजीवादी व्यवस्था का तो यही सिस्टम है। इस सिस्टम को जो नहीं समझेगा वह ऐसे ही झगड़ों में अनावश्यक फंसते जाएगा। इसलिए हमेशा लाभ मुनाफे के दृष्टिकोण से चलने वाली इस पूंजीवादी व्यवस्था ही जिम्मेदार है, जिसे ख़त्म करना होगा।